Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. In this video we will discuss sum number 21st. Students, तो हमारे पास sum number 21st है, discuss the continuity of the following functions. तो इन functions की हमने continuity चेक करनी है. sin x plus cos x, sin x minus cos x into next है sin x into cos x. ठीक है, तो क्या किया गया है, एक बार साइन और कोस को ऐड किया है हमने, सेकंड बार इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया है और थर्ड बार प्रोडक्ट किया है, मल्टीप्लाई की है. ठीक है, तो इन सम्स में करेंगे क्या, दो मेथड है. जहां तो जैसे आपने साइन कोस अलग अलग से प्रूव किया था ना भी, ये कंटिन्यूस फंक्शन है. ठीक है, साइन रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है, कोस रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है. उसी तरह से ये स्टेप दोबारा करें. ओके, तो जहां फिर इन्हें शॉर्ट में कर सकते हैं, जब भी दो कंटिन्यूस फंक्शन को प्लस किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो कंटिन्यूस होता है. ठीक है, अगर साइन और कोस कंटिन्यूस फंक्शन है, प्लस किया है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा. इसी तरह दो कंटिन्यूस फंक्शन को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी कंटिन्यूस फंक्शन आता है, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो भी कंटिन्यूस आता है. ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सुन लो ध्यान से. मान लो कि अपने पास f एंड g कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है रियल वैल्यूज के लिए. ओके, f एंड g कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर रियल नंबर्स. हाँ जी, ध्यान से सुनना. तो क्या होगा, साइन f प्लस g, जो f प्लस जी आएगा फंक्शन वो कंटिन्यूज आएगा. f प्लस जी इज कंटिन्यूज फॉर रियल नंबर्स. ठीक है, अगर ये वाले जो फंक्शन है ना f और g रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूज है तो f प्लस जी भी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूज होगा. ठीक है, सेकंड क्या है, इनका सब्ट्रैक्शन f माइनस जी इज कंटिन्यूस फॉर रियल नंबर्स. ठीक है, और थर्ड क्या है, इनका प्रोडक्ट, जी आएगा यहां पर, p नोट बाई नोट, p नहीं है, f है, f इंटू जी इज कंटिन्यूस फॉर रियल नंबर्स. ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, f बाय जी. ठीक है, f बाय जी इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर रियल नंबर्स बट हेंस g फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0. ये आपने ध्यान रखना है. ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं बात को कि अगर हमारे पास fx gx फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है रियल नंबर्स के लिए, x बिलोंग टू रियल नंबर, तो इनका जो सम आएगा f प्लस जी आएगा वो कंटिन्यूस आएगा रियल नंबर्स के लिए. इनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा f माइनस जी होगा या g माइनस f होगा वो हमारे पास रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा. जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा, और जो इनकी डिवीजन आएगी f बाय जी जहां g बाय f होगा वो भी कंटिन्यूस होगा. लेकिन उसमें कंडीशन है, अगर f बाय जी है तो g नॉट इक्वल टू 0 होगा, और अगर g बाय f है तो f नॉट इक्वल टू 0 होगा. ये आपने ध्यान रखना. ठीक है, तो मतलब ठीक है, टू कंटिन्यूस फंक्शन का सम कंटिन्यूस होता है, सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूस होता है, प्रोडक्ट कंटिन्यूस होता है, और डिवीजन भी कंटिन्यूस होती है. शर्त क्या है डिवीजन में, शर्त यह है कि जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होगा, बस ये कंडीशन है. ओके, तो अब यहां पर इस सम में क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इनका सम तो कंटिन्यू होगा, नेचुरली बात है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट, हाँ जी, एफ एक्स है, इसे जी एक्स मान लेते हैं, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस हाँ जी, कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर आर. ठीक है, तो साइन फंक्शन क्या है, हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, एंड इसको क्या मानो भाई, एच मान लो, क्या एच एक्स इक्वल टू कोस एक्स. ये भी हमने प्रूव कर लिया है. ठीक है, पहले वाले वीडियोज में. तो एच एक्स इक्वल टू कोस एक्स इज ऑलवेज यस कंटिन्यूस फंक्शन फॉर
x बिलोंग टू R। ओके, तो इट इंप्लाइज, ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर gx और hx दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो मतलब क्या होगा, gx प्लस hx जो आएगा, ठीक है, तो वो अपने पास क्या है, sin x प्लस cos x है, ठीक है, ये क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू R। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास gx और hx, ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। gx प्लस hx यानी साइन प्लस कोस क्या है, साइन प्लस कोस, तो fx है, ठीक है, तो f इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग टू R। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर फर्स्ट, बहुत ही क्लियर सा सम है। साइन x के बारे में हमने प्रूव कर दिया है कि ये फंक्शन रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होता है। कोस के बारे में क्लियर कर दिया है, ये फंक्शन भी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस होता है, और हमें मालूम है दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होता है, ठीक है, तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम किया गया है, ठीक है, तो साइन कंटिन्यूस, कोस कंटिन्यूस, साइन प्लस कोस हमारे पास कंटिन्यूस, साइन प्लस कोस क्या है, fx है, तो f हमारे पास कंटिन्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, हालांकि ये छोटे छोटे सम है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं, अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, हमने कर नहीं रखे हैं, यही सम हमें बहुत बड़े नजर आते हैं वहां पर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, बी, चलो बी को मैं यही कंबाइन कर देता हूं बीच में ही। बी में क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, तो यानी प्लस की जगह माइनस किया गया है, ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है, एफ माइनस जी, ठीक है, तो मैं इसे यही ऐड कर दूंगा। ध्यान देना, लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये वाला, ठीक है, विच इज ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर रियल नंबर्स, एंड एच एक्स इक्वल टू कोस एक्स विच इज ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर रियल नंबर। सेम लाइनें आ रही हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस कर दो ना, ठीक है, ये माइनस से माइनस कर दो, ठीक है, तो यहाँ माइनस कर दो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, तो अगर साइन माइनस कोस कंटिन्यूस है, साइन माइनस कोस क्या है, एफ है, तो एफ कंटिन्यूस हुआ ना, ठीक है, एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स, वही सम है, बस प्लस की जगह माइनस हो गया। वो हमें मालूम है कि सम हो, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम हो तो कंटिन्यूस आएगा, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हो तो भी जो नया फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूस आएगा, दो कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो भी जो नया फंक्शन बनेगा, थर्ड फंक्शन बनेगा, वो कंटिन्यूस आएगा, और अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन की डिवीजन है तो भी नया फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा, ठीक है, तो ये सेक्शन वाला भी वही था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो रिपीट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसका, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इस बार क्या है, इस बार मल्टीप्लाई कर दें इन्होंने, ठीक है, तो हम भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वही साइन एक्स को जी एक्स मान लिया, जी एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, और कोस एक्स को मान लिया एच एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास रियल नंबर पर। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, लो जी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, साइन एक्स इंटू कोस एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है रियल नंबर के लिए, तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स क्या होता है, ये तो एफ एक्स के इक्वल है, तो एफ हमारे पास क्या हुआ, कंटिन्यूस फंक्शन हुआ रियल नंबर्स के लिए, बस साइन चेंज करने पड़े और कुछ नहीं, ठीक है, तो मेन आपने बेसिक ये वाला याद रखना, ये वाले पॉइंट, ठीक है, ठीक है, इन्हें दोबारा से आपने डिटेल से नहीं करना है, अगर कर देते हैं तो रोंग नहीं है, मैं यही कहा रोंग है, ठीक है, उसके लिए वही प्रोसेस है, मतलब साइन प्लस कोस क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, एक इसमें नंबर ले लेंगे ए, ठीक है, उसके लिए फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का और कोस ए प्लस बी का, वही रिपीट हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, और वैसे ये कर देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे आइडिया से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सम नंबर 21, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 ही चल रही है, ठीक है, तो आई होप कि आप साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है, काफी लेंथी वर्क है बेटा, +2 का सिलेबस काफी लंबा है, ठीक है, साथ साथ काम करते रहें, बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है, तो मुझे लगता है रिपीट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ है भी नहीं खास इसमें, बस ये ध्यान रखना दो कंटिन्यूस फंक्शन है उनका सम क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, दो कंटिन्यूस फंक्शन है उनका सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूस होगा, और अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट है तो भी कंटिन्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सम आपने कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।